नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त हो चुका है 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर सीएम ने पार्टी के तमाम बड़े नेता, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ खूब होली खेली। इस मौके पर लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध होली ढेक की महिला होलियारों ने होली गायन कर सभी का मन मोह लिया। वहीं सीएम ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाते हैं। इस संस्कृति से हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। बधाई आपको, होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। हो गया सर, हो गया। और हमारे जो मुख्यमंत्री आवास पर होली के इस पावन पर्व को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम आवास में होली खेली। ऐसे में महिला होलियारों की इस टीम ने अपने गायन की प्रस्तुति से, नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। सीएम आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सभी बड़े दिग्गज दिखाई दिए। ऐसे में सीएम धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को लेकर कहा कि जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है और अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस होली के उत्सव में जो महिला होलियारें हैं, वो जिस गायन को गाती हैं वो बेहद ही प्रसिद्ध है और वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ गायन है और ऐसे में ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि महिला होलियारों ने किस तरीके से रंग जमाया हुआ है। मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम के आयोजन में सीएम धामी यहां पर होलियारों के साथ नृत्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं और होली की इस मस्ती में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पारंपरिक वेशभूषा के बीच यहाँ पर होलियारों ने नृत्य प्रस्तुति की, साथ ही साथ वाद्य यंत्रों के माध्यम से गायन की प्रस्तुति की। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच इस होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप सीएम धामी को देख सकते हैं। अब सीएम धामी यहाँ पर होली के रंगों में रंग कर अब गायन करते हुए यहाँ पर महिला होलियारों और पुरुष होलियारों के नृत्य में भागीदारी दे रहे हैं और ऐसे में सभी के साथ वो इस होली के रंग में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है मुख्यमंत्री आवास से, जहां पर सभी महिला होलियारिनों के गीतों और उनके गायन के माध्यम से यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति और उनकी विरासत को एक बार फिर से सौंदर्यकरण करते हुए यहाँ पर एक झलक के रूप में दिखाया गया। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की ये होली अब सभी जगह चर्चा का विषय बनी हुई है।
केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। मैं सभी का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वज वाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं, यहाँ हमारे राठ क्षेत्र पैठानी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं, हमारे तराई से थाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं और भी स्थानों से लोग यहाँ पर होली के लिए आए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कितना जश्न हमारे सीएम साहब के यहाँ है। हम सब लोग होली की शुभकामनाएं देने के लिए उनको आए और सारा प्रदेश आज होली के जश्न में डूबा है। और उत्तराखंड में होली की, चूंकि आप जानते हैं उत्तराखंड की संस्कृति में हमेशा होली का बड़ा महत्व है। कहीं बैठी होली, कहीं खड़ी होली, आज दूसरी होली, सब उल्लास के साथ, उमंग के साथ होली मनाते हैं। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूँ, आइए सब मतभेद भूल के आज होली का जश्न मनाएं, खुशियों के साथ होली मनाएं। सबको बहुत बधाई है। देखिए, सभी तो सबसे पहले जो होली का त्यौहार है, समस्त प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी प्रदेश की स्थानीय संस्कृति है, बोली भाषा है, परिधान है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और होली एक अवसर प्रदान करता है हमारे प्रदेश की अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी टोलियां आई हुई हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इससे परिचित हो सकेंगी। जो हमारी मजबूत और समृद्धशाली विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ऐसे में सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह में पहाड़ों से आए लोगों ने लोक नृत्य कर प्रस्तुतियां दी है और होली के गीतों में सभी लोग झूमते हुए नजर आए। साथ ही सभी ने फूलों की होली भी खेली। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। होली के रंग में रंगा हुआ है और होली मनाई जा रही है। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सर, आज होली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, सभी होली के रंग में लगे हुए हैं। क्या संदेश प्रदेशवासियों को? प्रेम का, सौहार्द का त्योहार सब मिलजुल कर मना रहे हैं। देवभूमि में अनेकों फूल हैं, सब फूलों में एकता का भाव है और आज रंगों के त्योहार ने हम सब के अंदर एकता के भाव को खड़ा किया है। मैं अपनी ओर से संपूर्ण राज्य की जनता को होली की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सर, कल जुम्मे की नमाज भी कई तरीके की बातें, उत्तराखंड में हर आदमी होली मनाता है, सबको होली मनाता है। तो होली के रंग में सभी रंगे हुए हैं और सभी जो है होली के जश्न में डूबे हुए हैं और रंग में पूरा सभी जो है पूरी धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। होली के त्योहार प्रेम और सौहार्द का त्योहार है और सभी बड़े प्रेम भाव से जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं और सभी मिलकर के बनाएं और एकता का संदेश दें। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ मैं रुचैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।
अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। अब वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना होगा। 2018 में भी मैंने एक बैठक की और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मांगे। कैबिनेट के कई सहयोगियों ने शुरू में प्रतिबंध का विरोध किया और ये तर्क देते हुए इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपकी पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था सब अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने बैठक की, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया। आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे और ठीक है कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी और प्लास्टिक कूड़े से लोगों को मुक्ति मिली है। प्लास्टिक कूड़े से मुक्त मिली है तो मैं गोरखपुर सिटी में ही देखता हूं इस चीज को। 2017 के पहले 1 घंटे अगर बरसात पड़ती थी तो सिटी में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग होती थी। हमने 2017 में यहाँ के प्रशासन से कहा कि भाई देखो अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। इसके बाद 18 में थोड़ा प्रयास हुआ, अच्छे परिणाम आए। 19 में और अच्छे परिणाम आए और 2020 में हमने जब प्लास्टिक को पूरी तरह हम बैन कर चुके थे, उसको लागू कर चुके थे, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके थे। एक दिन की स्थिति है जब लगातार 12 घंटे तक बरसात पड़ती रही। संजोग था कि मैं भी उस दिन गोरखपुर में था और जैसे बरसात बंद हुई मैं सिटी में निकला, मुझे कहीं भी वाटर लॉगिंग पूरी सिटी के अंदर नहीं मिला था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान भी हमें उस दिन मिल गया कि इसका कारक भी कोई बाहरी नहीं है, वह कारक भी हमारी स्वयं का लोभ है, जो हम प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसे फेंक देते हैं।
वही उसका कारण बनता है, लोग तबाह होते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जो एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब करते थे। जिन कारकों को हम लोगों ने यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा एकला बंधे पर जो बायो रेमेडिएशन की पद्धति को अपना करके इन्होंने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की है। ऐसे ही एनजीटी गोरखपुर नगर निगम पे बराबर फाइन करता था, और फाइन इस बात को लेकर करता था कि यहाँ का पूरा ड्रेनेज राप्ती नदी में गिरता था। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा एसटीपी लगाएंगे, 110 करोड़ रुपए का ये लोग प्रस्ताव भेजे थे। तो मैंने कहा एक लगता है एक आदत हो चुकी थी लोगों की कि कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा क्या दहेज का पैसा है क्या कि आप लोग जाते हैं प्रस्ताव अपना भेजते हैं? कोई देसी पद्धति अपनाओ, और देसी पद्धति अपना करके लोगों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करो। और मुझे अच्छा लगा कि अभी वो और भी रिफाइंड हो सकता है जो पद्धति इन्होंने बनाई। हमने कहा भी पंजाब के अंदर अगर वहां पर एक संत के द्वारा एक पद्धति अपना करके एक नदी की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप भी देसी पद्धति पर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और पुराने समय में ये होता था कि जल की शुद्धि के लिए भी अलग अलग मानक तय कर दिए जाते थे। अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब होली से एक दिन पहले पूरे देश में होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है, अब जिसके बहुत धार्मिक महत्व माने जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अपने ही देश में अलग अलग तरीके से इस होली के पर्व को मनाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा है कि देश में एक ऐसा इलाका भी है जहां पर होली के दिन तो होली तो मनाई जाती है, लेकिन होली से एक दिन पहले होलिका दहन नहीं किया जाता। यूपी के सहारनपुर में एक गांव ऐसा भी, गांव में कभी नहीं हुआ होलिका दहन। 6000 सालों की परंपरा निभा रहे ग्रामीण। जी हां, आपने सही सुना, अपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के परसी गांव में 6000 सालों से होलिका दहन नहीं किया जाता है। गांव में स्थित बाबा भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में भगवान शिव के निवास की वजह से यहाँ परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हजारों साल पहले से मान्यताओं का पालन किया जा रहा है। होली को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। होली के दहन को लेकर तमाम गांव और शहरों में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भी गांव है जहां ना होली पूजन होता है ना होली का दहन। जी हां, हम जनपद सहारनपुर से करीब 42 किलोमीटर दूर बसे गांव बरसी की बात कर रहे हैं, जहां पर मान्यता है कि 5000 वर्ष पहले से चली आ रही इस परंपरा के तहत होली का दहन नहीं होता है। कहा जाता है कि यहाँ होली का पूजन और दहन करने से महादेव के पांव जलते हैं। गांव के मंदिर में निवास करते हैं भोलेनाथ। होली का दहन के बाद गर्म हो जाती जमीन। भोलेनाथ के पैर जलने का डर, होली का नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव के मंदिर में भगवान भोलेनाथ साक्षात निवास करते हैं और वो विचरण भी करते हैं। होलिका दहन के बाद जमीन गर्म हो जाती है, जिससे भोलेनाथ के पैर जल सकते हैं। इसलिए यहाँ होलिका दहन नहीं होता। गांव के लोग बताते हैं कि होली पूजन के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता है। महाभारत काल से चली आ रही परंपरा, होलिका के लिए दूसरे गांव जाते हैं ग्रामीण। देश भर में यूं तो कई ऐसे महाभारत कालीन शिव मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य और सत्यता को समेटे हुए हैं। उन्हीं से में एक है बरसी का महादेव मंदिर। यह है मंदिर वैसे तो इसलिए भी खास है क्योंकि तमाम जितने मंदिर हैं वह पूर्वी मुखी होते हैं, लेकिन यह मंदिर पश्चिमी मुखी है। कहा जाता है कि कौरवों ने इसका एक रात में निर्माण कर दिया था, लेकिन पांडवों ने जाते समय भीम ने अपने गदा से इसका मुख पश्चिमी दिशा में मोड़ दिया। तभी से कहा जाता है कि यहाँ पर होली को लेकर परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि होली के दिन यहाँ पर दहन करने से महादेव के पैर जलते हैं। इसकी गाथा महाभारत कालीन से भी जुड़ी हुई है। सहारनपुर के गंगको विधानसभा के गांव बरसी की, जहां महाभारत काल से ये परंपरा चली आ रही है।
कि इस गांव में यही परंपरा है। मान्यता यही है कि यहाँ होलिका दहन होने पर भगवान शिव के पैर झुलस जाएंगे। गांव की महिलाएं होलिका पूजन करने दूसरे गांव जाती है। बरसी गांव में भगवान शंकर का महाभारत कालीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि भगवान शंकर यहाँ आते हैं। ऐसे में होलिका दहन की अग्नि से उनके पैर झुलस जाते हैं। इसीलिए बरसी गांव में होलिका दहन नहीं होता, जबकि होलिका पूजन करने से घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है। लेकिन यहाँ होलिका नहीं जलाने का रिवाज है। रंगों के त्योहार को दुल्हन रंग गुलाल के साथ धूमधाम से जरूर मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर पर प्रतिवर्ष विशाल मेला भी लगता है, जहाँ पर कई राज्यों के लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। जी, आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान बरसी आदेश चौधरी। आप न्यूज चैनल का हमारे गांव बरसी शिव मंदिर बरसी पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये जो मंदिर है, क्या कुछ इसका इतिहास है? हमारे मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन समय से है, जो हम अपने पूर्वजों से चर्चा सुनते आ रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण दुर्योधन द्वारा किया गया था, जबकि उनके भ्राता भीम ने इसको गदा दे करके पूरब साइड से पश्चिम दिशा में कर दिया। इसका मुख पहले पूरब दिशा में थे और इसका उन्हें भीम जी ने पश्चिम दिशा में मुख कर दिया। ऐसी कथा हम सुनते आ रहे। और यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं। एक विशेष मुख्यतः बात यह है कि यहाँ पर हमारे गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता। वर्षों से मान्यता प्रथा चली आ रही है। क्या कारण है होलिका दहन नहीं किया जाता? इसका कारण है कि मानना है कि शिव शंकर भोलेनाथ के चरण जलते हैं, इस वजह से हमारे गांव में होलिका दहन नहीं होता। महाभारत काल से स्थापित है बाबा का मंदिर। सहारनपुर से 50 किलोमीटर दूर है बरसी गांव। दुर्योधन ने रातों रात बनाया भोलेनाथ का मंदिर। महाभारत काल से स्थापित बाबा भोलेनाथ का यह मंदिर सहारनपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर बरसी गांव में स्थित है। बताया जा रहा है कि महाभारत युद्ध के दौरान इस मंदिर को दुर्योधन ने रातों रात बनाया था। सुबह जब इस मंदिर को पांडव पुत्र भीम ने देखा तो उन्होंने अपने गदे से इस मंदिर का मुख्य दरवाजा घुमा दिया था। पूरे देश में यही एक मंदिर है जिसको जब भीम ने अपने गदे से घुमाया तो पश्चिम मुखी हो गया। इतिहास तो जो हम अपने पूर्वजों से सुनते रहे जी, ये दुर्योधन ने बना था। और उसके बाद में जैसा वहां से चले थे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के लिए, तो यहाँ रुके। दुर्योधन ने इसका निर्माण किया। फिर भीम आए, उन्होंने इसका गदा से मुंह पश्चिम की तरफ को घुमा दिया पूर्व से। ये अकेला मंदिर है जो जिसका पश्चिम की तरफ को मुंह है जी। और यहाँ बताया जाता है कि भाई होलिका दहन भी। हाँ जी, हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज हैं वे भी सब ये कहते हैं भाई शिव जी के चरण जलते हैं, इस वजह से हमारे गांव में होलिका दहन नहीं होता जी। तो कहाँ से आप जो श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु बहुत दूर दूर से, राजस्थान क्या बहुत मतलब जो बाहर हमारे गांव के, जैसे चाहे गुजरात में रहो या कहीं अमेरिका में रहो, अमेरिका से भी कुछ लोग आए हुए जो हमारे गाँव के गए हुए वहाँ, तो ज्यादातर साल भर के अंदर सब आते हैं। शिवरात्रि में किस चीज का प्रसाद चढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ तो मेन प्रसाद तो इसका कद्दू बेली का है। वो प्रसाद क्या, जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बोलते हैं कि भाई मैं कद्दू वो बेली चढ़ाऊंगा, मेरी मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो बच्चों के लिए हो या नौकरी के लिए हो, अपने किसी भी कार्य के लिए हो। यहाँ है देश का एकमात्र पश्चिम मुखी शिव मंदिर। कुरुक्षेत्र जाते समय गांव में रुके थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने गांव को ब्रज जैसा बताया था। ग्रामीणों का दावा है कि इसी कारण ये देश का एकमात्र पश्चिम मुखी शिव मंदिर माना जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक कुरुक्षेत्र जाते समय भगवान कृष्ण भी इस गांव में रुके थे, तब उन्होंने इस गांव को ब्रज जैसा बताया था। इस वजह से इस गांव का नाम बरसी गांव पड़ा था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5000 साल से अधिक समय से ये परंपरा चली आ रही है और आगे भी वो इस परंपरा को ऐसे ही निभाते रहेंगे। नाम बताओ। नाम रवि सैनी है। रवि जी, देखने में आता है कि जो होली का पर्व है वो नज़दीक है, लेकिन इस गांव का इतिहास कुछ अलग बताया जाता है। क्या कुछ इतिहास है? जैसे ये होली का पर्व जैसे पास आता जाता है ना, तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये परंपरा काफ़ी दिनों से कम 5000 6 साल
1000 पुराना ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर होली का दहन नहीं हो पाता है। क्या कुछ कारण? एक कारण ये है कि जो शिव मंदिर है यहाँ पर, तो महाभारत कालीन मंदिर है, शिव मंदिर है, इसको कौरवों ने बनाया था, जिसमें कि भीम ने इसको गदा देके पश्चिम की ओर घुमा दिया था इसका मुख। जब से यहाँ पर ये शिव मंदिर, शिव भगवान जी हैं, ये विराजमान है यहाँ पर, इनके होली का दहन से इनके पैर जलते हैं। तो लोग पूजा पाठ करने कहा जाता है? पूजा पाठ करने के लिए पास में गांव पड़ता है टिकरोल, वहाँ पर लोग बाग अपनी पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। मंदिर के अंदर है स्वयंभू शिवलिंग। शिवरात्रि पर पहुंचते हैं हजारों लोग। गांव में भव्य मेले का होता है आयोजन। इस मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग शिवरात्रि और अन्य आयोजनों पर पहुंचते हैं। इस गांव का नाम बरसी पड़ने के पीछे की कहानी है। महाभारत के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण इस जगह आए तो यहाँ की सुंदरता देखकर उन्होंने इस गांव की तुलना ब्रज से भी की थी, जिसके बाद इस तरह गांव का नाम बरसी पड़ा। पाँच 5000 वर्ष से चली आ रही इस परंपरा के तहत गांव बरसी के निवासी भले ही होली का दहन न करते हों, लेकिन रंगों की होली बखूबी खेलते हैं। उनका कहना है कि जब यहाँ पर भगवान कृष्ण आए थे तब ब्रज जैसा माहौल था और तब कर होली खेली गई थी, इसलिए इसका नाम बरसी गांव पड़ा। लोगों का कहना है कि वो चली आ रही 5000 वर्ष की परंपरा को आगे भी निभाते रहेंगे और इसी प्रकार होली का दहन न करने के बजाय होली को जमकर खेलेंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN 24/7। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HNN 24/7। नमस्कार।